हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण कथा की अध्याय 5 के बारे में। ये सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। इसके आगे की कथा सुनाऊंगी, अध्याय 4 के आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तद मैंने शब्द, तद मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचक करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर मिश्रित करके उनमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युक्त पर्यटक तक जो काल विभाग है उनकी रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधक परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से, मुनि शेष पुलह को, उदान वायु से, पुलस्त्य को समान वायु से, वरिष्ठ को अपान से, क्रतु को दोनों कानों से और अत्रि को प्राणों से, दक्ष को गोद से, तुमको अर्थात देवर्षि नारद को छाया से, कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया है। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना है। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें विभिन्न विभिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुनि, तद अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया हूँ। हे नारद, आधे शरीर में स्त्री हो गया और मैं आधे में पुरुष हूँ। पुरुष उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से गर्भ धारण सामर्थ्य उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष का था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। यह योगिनी और तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे अदिति, देवाहुति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। इमली पुत्री देवाहुति कर्दम को बाहरी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कर्दम द्वारा देवपूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष के धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम भी सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। यह सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं उनके नाम भी इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा मुनि, पुलह मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। उनकी संतानों से चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। सारा त्रिलोक भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60
दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। इनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याएं दक्ष के कश्यप के हाथों में दे दी। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षी को बहा दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशा की दो कन्याएं कुशा को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक कन्यादान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की तीनों तानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यटन समस्त ब्रह्मांड निश्चित ही उनकी संतानों से सदा हरा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के द्वारा उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उन्हें ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदानी और सर्वमंगला आदि अनेकों नाम से जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाली हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विराह करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सरगुण भी वे ही हैं। वे श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर पूछा, भगवान भक्तवत्सल, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बतलाइए। मुझे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ कि वह कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब बताता हूँ। काम्पल नगर में यह यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करता था, जो कि बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुवारी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह अपने घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल आदि होते हैं, भोग होता है, उसे नैवेद्य कहते हैं। इस इच्छा से वह एक दिन शिव मंदिर में गया। वहां उन्होंने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए किया गया दीपदान हो गया। इसके बाद वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। उसने अपने कुकर्म के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उसके बंधन से छुड़ा लिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंग राज
अधिरम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह नित्य निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के बाद राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वत्र कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलवाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव में के पास जितने भी शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर हों, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा ही दीप जलाने चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया था। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवा दिए। बहुत से दीप जल आई और उनके फलस्वरूप चला आए थे और उनके फलस्वरूप जन्म जन्मांतर में वे रत्नम दीपों की प्रभा के आश्रय होकर कलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय आने पर महान फल जरूर देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा बसा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए लिया गया और उसने सर्वार्थवश अपने कपड़े को जलाकर अपने कपड़े को दीपक की बाती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। वहाँ तो वह अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। नैवेद्य चुराना चाहता था। वहाँ उसको इस किए गए दीपदान का इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया कि फिर इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया और दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवा करके उसने यह दिगपाल का पद प्राप्त किया। मुनीश्वर, देखो तो सही कहा उसका वह कर्म और कहाँ यह दिवापाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव जी के संतुष्ट होने की बात कही गई। अब एक चित होकर यह भी सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। नारद पहले के पद्म कल की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस ने विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा जी की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प बीत गया और मेदवाहन कल्प प्रारंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दंत का पुत्र जो कि प्रकाश का दान करने वाला था, जो दीप दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति प्राप्त भगवान को भक्ति के प्रभाव को जानकर वह कापिश नगरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नम प्रदीप से 11 रुद्र को उद्बोधन करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिव जी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से बैठ गया। फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही शेष नहीं रह गए। इस प्रकार उसने लगभग 100,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की।
जिसके बाद शिवालाक्षी पर्वत देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे तो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठ गांठ की तरह स्थिर भाव से बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े हुए दिखाई दिए। वे उदर काल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। भगवान शिव के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उनका तेज प्रतिहरा से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से कहने लगे वो कि नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणारविंद का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे प्रभु, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके फिर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदंत के उस पुत्र ने आंखें फाड़ कर पहले तो उमा की ओर ही देखना शुरू कर दिया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के पास यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी कुछ अद्भुत है। वह ब्रह्मांड कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उमा की ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर जाने क्या क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी तबाह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्रह्मांड कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और युगों के राजा हो। राजाओं का सुब्रत यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनोगे। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। हे महाभक्त यज्ञदंत कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न मन से इनके चरणों में गिर जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। हे तपस्विनी, यह तो तुम्हारा पुत्र है। तब भगवान शंकर की यह बात सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त होकर के यज्ञदंत कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वरदान दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए हो। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रश्न भी सुनो। कुबेर को वर देने वाले शुभरेश्वर शिव जब उन्हें
निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रयत्न का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे रूप स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं युगों में निवास स्थान निकास पर्वत को जलाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र और गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आग निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भर करके वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक बंदित महाभाग गणपा जहाँ कहीं थी वे सभी वहाँ पहुँच गए। गण प्रेत आदि वहाँ सभी पहुँच गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए गणों पालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, वहाँ असंख्य महाबली गणपा पधारे हैं, सबके सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। वे उनके मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूरू तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ रहे थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उधार हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेकों भक्त के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश उन्होंने दिया। हे मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञानुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान नाद किया। उसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर के सभी ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश के फूलों की वर्षा हुई। आकाश में जो मंगल सूचक थी, सब ओर जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह चारों तरफ फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यशोचित सेवा से बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से यह स्तवन सुनकर उन सभी को प्रसन्नतापूर्वक मनवांछित वर की अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुनि, तद श्री विष्णु के साथ तथा अन्य सब देवता और मुनि मनवांछित वस्तु पाकर के आनंद होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वत्र हैं, योग पारण्य और ध्यान तत्पर होकर पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया था, साथ ही उनके कैलाश पर आसन आवागमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो कि इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक और परलोक में
ये इस लोक और परलोक का भागी बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। देवर्षि नारद बोले, महाभगवदम काड़ी शंभु तथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव ने मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के दिव्य चरित्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। शोभा शालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष की प्रीति रोष होने के कारण देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतना आकाश को प्राप्त होकर के वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान करके आदि शरीर में वे किस प्रकार स्थान प्राप्त कर सकी? हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई कश्यप का कोई संचय का निवारण करने वाला ना है और ना ही होगा। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यम परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्ह तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्र वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परस्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग में ब्रह्मा और मध्य में अर्थात हृदय में गुरुदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हो गए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देवी श्रोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुनि, जब मार्ची, अत्रि, पुलस, अंगिरा, क्रतु, वरिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानव पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्ति मती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भवों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचती थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश पलता था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उनके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा हुआ था जिनकी सुगंध नासिका को तृप्त कर देती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा, हे पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो भी काम हो उसमें मुझे बतलाइए, क्योंकि विधाता आज आप से ही अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे, सब असमर्थ होंगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाणों का सदा अनायास प्रवृत्त लक्षण बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें
मधम किए रहोगे, यह मैंने तुम्हारा कर्म बतलाया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक रहेगा। और तुम्हारे ठीक ठाक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे यह पुत्र तुम्हें बतलाएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर सृष्टिपात करके क्षण भर के लिए अपने कमल के आसन पर चुपचाप बैठ गया। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, तद मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रख दिया है। दक्ष पतियों ने उनका मुंह देखते ही परोक्षण के भी सारे वृतांत जानकर उन्हें रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की है। पुत्र मरीच आदि द्विज ने उस पुरुष के नाम निश्चय करके उससे यह युक्त बात की है। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही मेरे मन को भी मथने लगे, इसलिए इस लोक में मनमंत नाम से विख्यात होगे। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान दूसरा सुंदर कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्प भी कहलाओगे, और सदर्न के कारण ही जगत के कदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगी। जो आदि प्रजापति हैं वे ही वह पुरुषों में श्रेष्ठ। दक्ष तुम इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने यह कहा कि हे मुने, तद मैं वहाँ से सदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बातों का स्मरण करके करदम से कहने लगे, कामदेव, मेरे शरीर में उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह ग्रहों की सृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महा तेजस्वी मनोभव सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और करदम को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।